मुद्दे को देश भर में उसको एक्सपोज होने का, उठने का और समाज के सामने सच्चाई उजागर होने का अवसर मिला। इसके लिए प्रेस के सभी बंधु धन्यवाद के पात्र हैं। आपने सही मायने में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाते हुए संत समाज के साथ भी और समग्र समाज के साथ भी उनके न्याय में आप लोग खड़े रहे। मैं विशेष रूप से संत विजयदास जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पवित्र स्थान पर सुपाटी आया और आंदोलन के बाद समाज के बीच में जो जनचर्चा पूरे प्रदेश भर में, राजस्थान की जनता के बीच में, समग्र संत समाज के बीच में, आस्थावान लोगों के बीच में विजयदास जी के आत्मदाह से लोगों के मन में आक्रोश है। जब उनकी सूचना मिली, मैं और हमारे महामंत्री भजनलाल जी हम सवाई मानसिंह अस्पताल में उनसे मिलने के लिए गए। वो 85% झुलसे हुए थे। उनके जीवन की उम्मीद दूर दूर नहीं थी, लेकिन वो बोल रहे थे। उनकी वाणी में वही दृढ़ता थी उस समय भी, और जैसा चिकित्सकों ने बताया था कि उनके जीवन और मौत का संघर्ष बहुत लंबा नहीं चलेगा, तो उन्होंने इस स्थान के बारे में जो उनका अपना मौलिक मुद्दा था, जिस खनन पर प्रतिबंध के लिए उन्होंने अपने आप को आहूत कर दिया, उसकी पीड़ा उनके अंतिम समय में थी। सरकार ने किसी भी आक्रोश से बचने के लिए उनको दिल्ली शिफ्ट किया और अंततः परिणति उनके दिवंगत होने से हुई। वो एक प्रश्न बीच में छोड़ गए कि 551 दिन का आंदोलन और उस पर लगातार जिस तरीके की गतिविधियां वहां होती रही, आस्था पर चोट होती रही, सरकार के संज्ञान में था, लेकिन सरकार की कहीं न कहीं मूक सहमति के बावजूद भी उसको क्रियान्वित में परिवर्तित नहीं होना सवाल खड़े करता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी नैतिक रूप से संत समाज के इस आंदोलन के साथ। मुझे लगता है कि बाकी सारी चीजें होंगी, जांच होंगी, चर्चा होगी, छपेगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण का जो दोषी है कांग्रेस पार्टी, उनके मुख्यमंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री। पूरे प्रदेश में भी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं आज केवल इसी मुद्दे पर फोकस करना चाहूंगा। लेकिन सरकार की जो नाकामी है वो किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों पर तो है ही, लेकिन एक मुद्दा जो कानून व्यवस्था का है वो सवाल खड़े करता है। राजस्थान की पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था जिस तरीके से ध्वस्त हुई है, सरकार की जो लापरवाही, उदासीनता दिखती है, उसका एक बड़ा उदाहरण संत विजयदास जी की आत्मदाह है। सरकार यदि समय पर संवेदनशील होती, चेतती, शायद ये घटना नहीं होती। इस तरीके से उस क्षेत्र में अवैध माइनिंग को इस तरीके से प्रेशर नहीं मिलता। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो नहीं, लेकिन समय आने पर वो आ भी जाएंगे। पर ऐसा लगता है कि ये सारा काम सरकार के संरक्षण में होता है, अपने लोगों को उपकृत करने के रूप में होता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की कुर्सी की असुरक्षा इतनी हो गई कि उन्होंने साधु की सुरक्षा से लेकर जन सुरक्षा को भी तिलांजलि दे दी, और इसलिए मजबूरन दिल्ली की केंद्रीय टीम को भी आना पड़ा, प्रदेश की टोली भी वहां गई, इसने पूरी चीजों की ठीक तरीके से जांच की। मैं ये मानता हूं कि इसमें कोई दोषी है तो प्रदेश के गृह मंत्री है, जो मुख्यमंत्री भी। प्रदेश में देश के सर्वाधिक अपराध घटित होने का स्थान राजस्थान हो गया, अपराधों की राजधानी हो गया। 7 लाख से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज होना इस बात का प्रमाण है। तो सरकार न तो बलात्कार रोक पा रही, न हत्याएं रोक पा रही, और इस तरीके से किसी घटना पर कोई साधु उत्पीड़ित होकर आत्मदाह करता है तो भी सरकार के कान पे जू नहीं रहे। आगे भविष्य में जो भी कानूनी और वैधानिक प्रक्रिया होगी
उसका भी हम लोग नैतिक समर्थन करेंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली, साधु बाबा ने 2 दिन पूर्व इस बात को चेता दिया था कि अब हमारे पास में कोई चारा नहीं, अब तो करो या मरो की स्थिति है। ऐसी स्थिति के बाद भी, इस चेतावनी के बाद भी सरकार का नहीं चेतना, ये सवाल खड़े करता है। उसके बाद का जो घटनाक्रम हुआ कि सरकार किस तरीके से तानाशाही करती है, इसका भी नतीजा देखने को मिला, उदाहरण देखने को मिला। गांव के लोगों को भी प्रताड़ित करने की कोशिश हुई, साधु समाज को भी प्रताड़ित करने की कोशिश की गई, उनको मुकदमों के नाम पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और इस तरीके का उनकी आत्मदाह के बाद भी न अवैध माइनिंग रुकी है और न पुलिस की, प्रशासन की और सरकार की तरफ से किसी तरीके से लापरवाही के कारण उन पर दबाव की, प्रताड़ना की घटना रुकी। मुझे लगता है कि अभी भी वक्त है, सरकार को चेत जाना चाहिए, नहीं तो ये जन आक्रोश समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के मन में सब समाज के प्रति जो गुस्सा है, वो मुझे लगता है कि उसकी हाई सरकार के लिए बहुत होगी। पर एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते मुझे पार्टी के यहाँ के प्रमुख लोगों ने बताया, और इस नाते मैं अपना इसको फर्ज मानते हुए एक साधु इस तरीके से प्रदेश की अराजकता के खिलाफ वो जिन्होंने अपनी आहुति दी है, मेरा फर्ज था कि मैं उनको यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आता। हमारे सारे ही प्रमुख नेता उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आगे साधु समाज जो कहेगा, जैसे हमसे अपेक्षा रखेगा, उनको हम लोग नैतिक रूप से उनका सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।